मिलेगा। माताओं का आशीर्वाद मिलेगा, बहनों का साथ मिलेगा। बीजेपी से अच्छा तो चिराग पासवान की पार्टी है, जदयू है, जिन्होंने 2-2 सीटें दी है। बीजेपी से अच्छा कोई नहीं है। बीजेपी सबसे अच्छी है और ये वायदा पूरा करने वाला वायदा है। क्योंकि मोदी की गारंटी का मतलब वायदा पूरा होने की गारंटी है। लोकसभा में भी हमारी माताओं का, हमारी बहनों का उचित प्रतिनिधित्व रहे, इस बात की गारंटी भारतीय जनता पार्टी की है। चुनाव लड़ना या चुनाव लड़वाना ये दूसरी चीज है, परंतु सदन में उनका उचित प्रतिनिधित्व हो, ये तो हमारा वायदा है। कहते हैं वो करते हैं। नारी शक्ति को उचित सम्मान, ये हम लोग का वायदा है। चैत्र नवरात्र की आज से शुरुआत हो गई है। नारी शक्ति के पूजन का दिन है और नारी शक्ति बंधन की बात ना हो तो बात अधूरी लगती है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्णा जी हैं। सर, नारी शक्ति बंधन की बात आप लोग करते हैं, विधेयक भी लाए, लेकिन बिहार में एक भी नारी को टिकट नहीं मिला लोकसभा का। नारी शक्ति वंदन में विश्वास करते हुए हमने तो सीधे देश की सर्वोच्च मंदिर में हमारी बहन को भेज दिया। राज्यसभा से अभी हमने हमारी बहन को भेजा बिहार से, उसके तुरंत साथ में ही बिहार के उच्च सदन में हमारी बहन अनामिका गई, उनके पहले निवेदिता जी गई। ऐसा नहीं है, हम जो कहते हैं वो करते हैं। नारी शक्ति को उचित सम्मान, ये हम लोग का वायदा है और ये वायदा पूरा करने वाला वायदा है। क्योंकि मोदी की गारंटी का मतलब वायदा पूरा होने की गारंटी है। कहाँ है मोदी की गारंटी सर? 40 में 17 सीटें आपके पास है, 17 में एक भी महिला नहीं। आपको मैंने बताया ना, तुरंत राज्यसभा में हमने धर्मशीला जी को भेजा, उससे पहले पार्टी ने अनामिका सिंह जी को विधान परिषद में भेजा, उसके पहले निवेदिता जी को भेजा। चुनाव हर तरह के समीकरणों को देख के लड़ा जाता है, परंतु सदन में नारी शक्ति का उचित सम्मान हो, इस बात की जिम्मेदारी पार्टी की होती है। पार्टी अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी ही करेगी और करती ही करती है। चुनाव लड़ना या चुनाव लड़वाना ये दूसरी चीज है, परंतु सदन में उनका उचित प्रतिनिधित्व हो, ये तो हमारा वायदा है, ये हमारी गारंटी है और हम अपना वायदा पूरा करते ही करते हैं। अच्छा, अगर 2029 में जब नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित हो जाएगा, मतलब आ जाएगा और लागू हो जाएगा, उसके बाद तो आपको सीटें देनी मजबूरी हो जाएंगी। बिना वो अधिनियम आए ही भारतीय जनता पार्टी नारी शक्ति के वंदन में न सिर्फ विश्वास रखती है, अपितु इसको चरितार्थ भी करती है। मैंने आपको बताया, राज्यसभा हमारी बहन धर्मशीला जी गई, लोकसभा में भी पूरे देश की जब आप बात करेंगे, लोकसभा पूरे देश की लोकसभा हो रही है, सिर्फ बिहार में लोकसभा नहीं हो रही है, पूरे देश में आप गौर करेंगे। कल ही आपने देखा होगा मौलाना ओवैसी के खिलाफ हमारी बहन चिघाड़ रही थी, आपने देखा होगा। बांसुरी को बोलते हुए हर व्यक्ति देख रहा है। लोकसभा में भी हमारी माताओं का, हमारी बहनों का उचित प्रतिनिधित्व रहे, इस बात की गारंटी भारतीय जनता पार्टी की है। यानी बिहार की महिलाओं पे भरोसा नहीं है बीजेपी को? अरे भाई, धर्मशीला जी बिहार से ही तो हैं। लोकसभा की बात करें, धर्मशीला जी, सदन की बात करें, आप सदन की बात करें। धर्मशीला गुप्ता हमारी बिहार की अपनी बहन है। बिहार के उच्च सदन में अनामिका हमारी अपनी बहन है, निवेदिता जी हमारे बीच से हैं। सदन की बात आप करें। फिर बीजेपी से अच्छा तो चिराग पासवान की पार्टी है, जदयू है, जिन्होंने 2-2 सीटें दी है। बीजेपी से अच्छा कोई नहीं है। बीजेपी सबसे अच्छी इस मामले में, हर मामले में। चिराग जी तो हमारे साथ है तो जीत की गारंटी है, जदयू हमारे साथ है तो जीत की गारंटी है। बाकी लोग टिकट दे करके और घर बिठा देने में विश्वास करते हैं। हम तो सीधे सबसे बड़े मंदिर में, लोकतंत्र के उस सर्वोच्च मंदिर में सीधे भेजने में विश्वास करते हैं। आधी आबादी की बात आप लोग करते हैं, आधी आबादी महिलाएं हैं और 40 सीट जीतने की आप लोग बात करते हैं, तो महिलाओं के बिना संभव है? बिल्कुल नहीं। माताओं का आशीर्वाद तो हमारे ऊपर है, हमारी बहनें हमारे साथ खड़ी हैं और इसीलिए 40 की 40 सीटें उन माताओं बहनों के आशीर्वाद और उनके साथ से ही हम 40 की 40 सीटें भेजेंगे। 40 जीतेंगे? बिल्कुल, 40 की 40। माताओं का आशीर्वाद मिलेगा? माताओं का आशीर्वाद मिलेगा, बहनों का साथ मिलेगा।
और 40 की 40 सीटें इस राष्ट्र निर्माण का जो महायज्ञ कर रहे हैं माननीय मोदी जी, उस राष्ट्र निर्माण के महायज्ञ में बिहार की माताओं बहनों का आशीर्वाद और साथ के फलस्वरूप 40 की 40 सीटों का योगदान होगा। चलिए, कुंतल कृष्णा जी को सुन रहे थे। इन्होंने साफ कर दिया है कि नारी शक्ति की वंदना हम लोग करते हैं, नारियों को सम्मान भी बीजेपी पार्टी देती है, इसीलिए जो है राज्यसभा में और यहाँ पे विधान परिषद में जो है महिलाओं को सीटें दी गई है, महिलाओं को भेजा गया है। हालांकि 2029 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू होना है। अब लागू होने के बाद तो सीटें देने की मजबूरी हो जाएगी। फिलहाल इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहिए मगही न्यूज़। धन्यवाद।